अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन हिस्से होते हैं, ड्यूडिनम, जीजुनम और इलियम। ड्यूडिनम और जीजुनम के अंदर खुराक की डाइजेशन होती है और इलियम के अंदर ये जो आखिरी हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसमें उस खुराक में से यानी डाइजेस्टेड फूड में से यूजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है बाहर ब्लड के अंदर। ये ब्लड कैपिलरीज इस इलियम के गिर्द सराउंड की हुई हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है। पहले हमें इलियम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये इलियम का हमने क्रॉस सेक्शन लिया, यानी ये ओपन, ये अंदर इसकी स्पेस है जिसे हम ल्यूमेन कहते हैं। ये इलियम ट्यूब नज़र आ रही है, ये उसकी मुख्तलिफ लेयर्स नज़र आ रही हैं, ये मस्कुलर लेयर आपको नज़र आ रही है, ये इलियम आ रही है। अब ये हमने इसको ओपन करके देखा तो इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं इलियम के अंदर, इन्हें हम कहते हैं लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स। अब इन फोल्डिंग को, ये इतना सा हिस्सा अगर हम बड़ा करके देखें तो ये जो आपको पास ये एक्सटेंशन है ना, फिंगर लाइक एक्सटेंशन, इसको हम कहते हैं विली। ये जो आपको नज़र आ रही है ये विली है। अब विली के अंदर देखें, एक तो बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई है, ये ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखें ना इस इलियम के बाहर ब्लड कैपिलरीज की ये सप्लाई आपको नज़र आ रही है जो कि इस विली के अंदर तक आई होती है। अब फिर ब्लड कैपिलरीज के साथ अंदर आपको ये एक वेजल नज़र आ रही है पीले कलर की, इसे हम कहते हैं लैक्टील। ये दरअसल लिम्फेटिक सिस्टम की वेजल है और इसके बाहर आपको ये सेल्स की एक लेयर नज़र आ रही है, इन्हें हम कहते हैं एपिथेलियल सेल। ये एपिथेलियल सेल्स हैं और इतना सा अगर एपिथेलियल सेल का हम हिस्सा बड़ा करके देखें तो ये एपिथेलियल सेल के ऊपर की तरफ मजीद एक्सटेंशंस हैं। यहाँ पे देखें ना, छोटी छोटी आपको एक्सटेंशन नज़र आ रही हैं, ये सारे सेल के बाहर, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोविली। और ये क्या है, ब्रश बॉर्डर। तो ये अब याद रखें, लार्ज सर्कुलर फोल्ड्स, उनके ऊपर जो फिंगर लाइक एक्सटेंशन है वो विली, और फिर विली के ऊपर मजीद माइक्रोविली। इसी वजह से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और यही लार्ज सरफेस एरिया, यहीं से क्या किया जाता है, खुराक को एब्जॉर्ब किया जाता है। कहाँ पे, ब्लड के अंदर, यानी पहले माइक्रोविली फिर विली और फिर यहाँ ब्लड के अंदर खुराक को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो सिंपल शुगर और अमीनो एसिड्स हैं वो तो डायरेक्ट जोन सी हैं, वो इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, या तो डिफ्यूजन के ज़रिए या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। अब कुछ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल भी ऐसे हैं जो कि ब्लड में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अब ये प्रोसेस गौर से देखिएगा, यहाँ पे फ्लो चार्ट भी मैंने बनाया हुआ है। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं ना, वो डायरेक्ट ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं होते, बल्कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इस ल्यूमन से पहले ये इस एपिथेलियल सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब होते हैं। एपिथेलियल सेल के अंदर आके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर फैट्स बनाते हैं और फैट्स की शक्ल में फिर वो इस लैक्टील में अब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में नहीं अब्जॉर्ब होते, बल्कि वो फैट इस लैक्टील में अब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे ही फैट लैक्टील में आता है तो लैक्टील के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, उस प्रोटीन के साथ फैट मिलकर लिपोप्रोटीन बना देता है। अब लिपोप्रोटीन इस लैक्टील से डायरेक्ट इन कैपिलरीज में नहीं जा सकती, क्योंकि ये लैक्टील भी छोटी नाली है लिम्फेटिक सिस्टम की और ये ब्लड कैपिलरीज भी छोटी नाली हैं। इसी वजह से लिपोप्रोटीन इस लैक्टील से बड़ी वेजल यानी लिम्फेटिक सिस्टम की बड़ी वेजल में आ जाता है और वहाँ से फिर वो आखिरकार इस थोरेसिक लिम्फ डक्ट के ज़रिए वेन के अंदर, वेन बड़ी नाली होती है, वहाँ पे जाके वो ओपन हो जाता है, यानी लिपोप्रोटीन फिर ब्लड सर्कुलेशन में वेन के अंदर आ जाती है। तो लिम्फेटिक डक्ट के ज़रिए वो लिपोप्रोटीन कहाँ पे आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर। फिर ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाके ब्लड प्लाज्मा में इंजाइम्स होते हैं, यहाँ पे देखें ब्लड स्ट्रीम के अंदर, यानी वो जो लिपोप्रोटीन है वो थोरेसिक लिम्फ डक्ट के ज़रिए ब्लड स्ट्रीम में आ जाती है और ब्लड प्लाज्मा में इंजाइम्स होते हैं जो उस लिपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइज करते हैं, तोड़ते हैं और फिर उसी लिपोप्रोटीन को इस्तेमाल कर, यानी वो जो ज़ाहिर बात है लिपिड अलहदा हो जाती है, प्रोटीन अलहदा हो जाती है, उसको इस्तेमाल कर दिया जाता है। रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, या स्टोर्ड एज फैट इन द लिवर, मसल और अंडर द स्किन। तो उसको फैट की शक्ल में लिवर, मसल या स्किन के नीचे जो सा चर्बी की शक्ल में उसको स्टोर कर लिया जाता है। फिर आगे बात करते हैं इलियोकोलिक स्फिंक्टर की। अब ये स्फिंक्टर है जो कि इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे पाया जाता है। देखें ये इलियम है जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है, तो इसके जंक्शन पे ये स्फिंक्टर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड मटेरियल की लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री को कंट्रोल करता है, उसे हम कहते हैं इलियोकोलिक स्फिंक्टर। फिर कुछ होते हैं गोबलेट सेल्स, जिस तरह ये आपको एपिथेलियल सेल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये एपिथेलियल सेल्स, इनके साथ कुछ गोबलेट सेल्स होते हैं, वो लिक्विड सिक्रीशन पैदा करते हैं, म्यूकस पैदा करते हैं। और वो म्यूकस क्या करता है, वो यहाँ इस हिस्से के अंदर म्यूकस की लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस की लेयर बन जाती है, जो कि इस लेयर को, इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर है
उसको हिफाजत देती है, यानी आप कह लें एपिथेलियल सेल्स को प्रोटेक्शन देती है। तो ये था आज का लेक्चर। ये जितना भी हमने खुराक की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस पढ़ा है उसका ये फ्लो चार्ट है, इसको आप देख के इस सारे टॉपिक को समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।